सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्री हराळे एम.व्ही. विषय हिंदी, कक्षा 10वीं, लेक्चर नंबर 14, टॉपिक नेम रीढ़ की हड्डी। इस पाठ का शेष भाग आज हम देखने वाले हैं। पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी। लेखक जगदीश चंद्र माथुर। गोप्रसाद। चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। तो इस प्रकार सरकार को अगर आमदनी करनी है तो एक प्रकार का टैक्स लगाना चाहिए, ऐसा गोप्रसाद कह रहे हैं। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? प्रश्न चिन्ह। गोप्रसाद। खूबसूरती पर टैक्स। जो खूबसूरती है उस पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। और इस प्रकार रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी न करेंगे। और इस प्रकार जो खूबसूरती पर जो टैक्स है वो देने वाले लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, ऐसा गोप्रसाद कह रहे हैं। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। लोगों के ज़माने में तो यह कभी कभी उड़ता भी न था। तस्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। तो इस प्रकार जो तस्तरी है वो रामस्वरूप गोपाल की तरफ बढ़ाते और उसे कहते लीजिए। गोप्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। और इस प्रकार गोप्रसाद समोसा उठाते हुए कहते हैं कि कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? तो इस प्रकार रामस्वरूप कहते हैं कि शंकर बाबू, आपका क्या ख्याल है? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो इस प्रकार रामस्वरूप पूछ रहे हैं कि शादी तय करते समय खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोप्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू। रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। और इस पर गोप्रसाद कहते हैं कि लड़की खूबसूरत तो होनी ही चाहिए, और जायचा यानी जन्म पत्र या कुंडली तो मिल ही गया होगा। तो इस प्रकार गोप्रसाद कह रहे हैं जो जायचा यानी जन्म पत्र है वो तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। तो इस प्रकार रामस्वरूप कह रहे हैं जो जायचा है, जन्म पत्र है, वह तो मिल ही जाएगा। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। तो इस प्रकार शंकर हंसता है, लेकिन उसके पिताजी जो है गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोप्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार गोप्रसाद जी कहते हैं कि लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। और इस प्रकार उन्होंने सिर्फ सिलाई पुराई की तो भी चल सकता है। रामस्वरूप, हाँ हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर से, अरे जरा पानी भिजवा देना। तो इस प्रकार रामस्वरूप पानी भिजवा देने के कह रहे उनके घर वालों को। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। तो इस प्रकार जिसमें पान रखे हुए वो पात्र उमा अपने पिताजी के पास देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है।
बाप बेटे चौंक उठते हैं। तो इस प्रकार सुनहरी रिम वाला चश्मा उमा ने पहना है, यह देखकर गोप्रसाद और शंकर आश्चर्यचकित हो उठते हैं। गोप्रसाद और शंकर एक साथ चश्मा और दोनों कह रहे हैं कि उमा को चश्मा है। रामस्वरूप जरा सक पकाकर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोप्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है यह कुछ? तो गोप्रसाद कहते हैं कि पढ़ाई के कारण चश्मा लग सकता है। रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोप्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। तो इस प्रकार गोप्रसाद उमा को बैठने के लिए कह रहे हैं। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठती है जहाँ पर जो बाजा रखा हुआ है उसके पास बैठो, ऐसा रामस्वरूप ने पुत्री उमा को कहा है। गोप्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, यानी चाल चलन तो अच्छा दिखाई दे रहा है, ऐसा गोप्रसाद कह रहे हैं। चेहरे पर छवि है, यानी चेहरे पर तेज है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है, तो कुछ गाना वगैरह कुछ बजाना सीखा है क्या, ऐसा गोप्रसाद उमा को कह रहे हैं। रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी, यानी सितार भी बजाने को आता है और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आधा गीत, और उसे उमा को एक आधा गीत सुनाने के लिए कह रहे हैं। सितार के साथ उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आँखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। तो इस प्रकार वह मेरा गाना गा रही है, मेरे तो गिरिधर गोपाल, और वह गाना गाते समय उसकी नज़र शंकर से मिल जाती है और इसके साथ ही एकाएक उमा गाना गाते समय रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? प्रश्न, गाने को पूरा करो उमा। गोप्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। तो इस प्रकार गोप्रसाद कह रहे कि आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। तो इस प्रकार उमा अंदर जाने की तैयारी में है। गोप्रसाद, अभी ठहरो बेटी, यानी अभी अंदर मत जाओ, यहीं पर बैठे रहो। रामस्वरूप, थोड़ा थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोप्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीख ली है उमा? यानी गोप्रसाद उमा से कह रहे हैं कि तुमने कुछ पेंटिंग वेंटिंग सीख ली है क्या? उमा चुप रह जाती है। रामस्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। तो रामस्वरूप कहता है कि मैं आपको बताना ही भूल गया है, ये जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। तो इस प्रकार रामस्वरूप बता रहे गोप्रसाद को, जो दीवार पर कुत्ते वाली तस्वीर टंगी हुई है, वह तस्वीर उमा ने ही निकाली है और पेंटिंग भी की है। गोप्रसाद, यह तो बहुत ही अच्छा है, और सिलाई वगैरह, तो ये पेंटिंग करना तो अच्छा है, लेकिन सिलाई आ रही है क्या आपको? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हाँ हाँ हाँ। तो इस प्रकार सिलाई का काम भी बहुत अच्छी तरह से उमा करती है। गोप्रसाद, ठीक,
लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते जीते थे, यानी कुछ इनाम बिनाम आपने जीते थे क्या? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, गला साफ करते हुए कहते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। तो उमा खामोश है, गर्दन झुकाए हुए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। तो इस प्रकार उमा खामोश है, चुप बैठी हुई है, रामस्वरूप भी सकपका रहे हैं। रामस्वरूप, जवाब दो। तो रामस्वरूप उमा को कहते हैं, जवाब दो उमा। गोपाल से हाँ हाँ जरा शर्माती है। और गोपाल गोपाल प्रसाद से कह रहे हैं रामस्वरूप कि जरा शर्माती है, इनाम तो इसने इनाम तो इसने काफ़ी जीते हैं, ऐसा रामस्वरूप कह रहे हैं। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज़ में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। वो प्रसाद कहते हैं कि उमा ने भी कुछ बोलना चाहिए, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। और बीच में उसके पिताजी रामस्वरूप ही उत्तर देते हैं, तो उमा ने भी कुछ बोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो, आप क्या आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। तो रामस्वरूप कह रहा है बेटी को, उमा को, कि गो प्रसाद आपको जो कुछ पूछ रहे हैं उसके जवाब तो दो। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीददार खरीददार को दिखलाता दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। तो इस प्रकार उमा करारा जवाब दे रही है। जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कभी कुर्सी मेज से नहीं पूछता है, सिर्फ खरीदार को दिखलाता है, और खरीदार को अगर पसंद आ गई तो उसे खरीद लेता है। इसी प्रकार उमा के बारे में उमा बता रही है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। आपको अगर मैं पसंद आ गई हो तो आप मुझे खरीद सकते हो, और पसंद नहीं आ गई तो ठीक है। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। तो उमा के पिताजी जो रामस्वरूप है वो आश्चर्यचकित है। उमा उमा यानी आगे कुछ मत कहिए उमा, ऐसे रामस्वरूप कहते हैं। उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबू जी, यानी उमा कहती है कि बाबूजी मुझे आप बोलने दीजिए। गो प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। तो इस प्रकार गो प्रसाद कह रहे हैं कि रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए ही मुझे यहाँ बुलाया था क्या? उमा तेज आवाज में उमा तेज आवाज में कह रही है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जत नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। तो इस प्रकार उमा को बहुत गुस्सा आया हुआ है। वह कह रही है, एक के बाद एक प्रश्न आप पूछते जा रहे हैं, मैं उसका उत्तर दे रही हूँ कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, सिलाई आती है क्या, तो वगैरह प्रश्न आप तो पूछ रहे हैं, उसका उत्तर तो मैं दे रही हूँ, अब बोलने की बारी मेरी है। शंकर, बाबूजी चलिए। तो शंकर कह रहा है कि चलिए यहाँ से। वो प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? प्रश्न चिन्ह। रामस्वरूप चुप। तो गो प्रसाद उमा को पूछ रहे हैं कि आप कॉलेज में पढ़ी है क्या? उमा उत्तर दे रही है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया है। तो इस प्रकार उमा कह रही हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, मैंने पढ़ना यानी कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है। तो लेकिन इनसे पूछिए कि यह किस तरह नौकरानी के पैरों पैरों में
पढ़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। तो इस प्रकार उमा सत्यवादी लड़की है, वह कह रही है कि मैंने पढ़ाई की है, मैंने बीए पास किया है, तो ये करते समय मैंने कोई पाप नहीं की है, न चोरी की है, लेकिन आपका पुत्र की करामतें तो बहुत सारी है। ये तो नौकरानी के पैरों में पड़कर किस तरह मुंह छिपाकर भागा था, इसे ही पूछिए। रामस्वरूप, उमा उमा यानी उमा आप तो चुप हो जाओ, ऐसा रामस्वरूप कह रहे। गोप्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। तो इस प्रकार गोप्रसाद कह रहे कि रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगाबाजी की है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार गोप्रसाद कह रहे हैं कि रामस्वरूप, आपने तो बताया था कि आपकी लड़की सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ी है, लेकिन वो तो कॉलेज तक पढ़ी है। और इस प्रकार गोप्रसाद दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए वहाँ जाने की तैयारी में, उमा, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है। तो इस प्रकार लड़के के जो पिताजी है गोपाल प्रसाद, उन्हें काफ़ी गुस्सा आ गया है और उनके लड़के के रुलासपन, और उनका लड़का ऐसा लग रहा है कि वो रोने वाला है। दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। तो इस प्रकार ये पाठ यहाँ पर खत्म होता है। शब्द संसार, तख्त यानी लकड़ी की बनी हुई चौकी, बड़ी चौकी, तश्तरी, छोटी थाली, उसके बाद खंखारना यानी खांसना, गला साफ करना, तकल्लुफ यानी शिष्टाचार। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 15, ठेस, इस पाठ का हम बाद में अध्ययन करने वाले हैं।